पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, एक अध्याय की शुरुआत की थी जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा है। यह अध्याय संख्या 3 है जो कि आप लोगों को अपनी कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने बताया पिछली कक्षा में हम लोगों ने की, पृष्ठ संख्या 17 से हम लोग आगे बढ़े पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार, और हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट को देखा। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस अध्याय को छोड़ा था वहीं से अब इसको पकड़ते हुए आगे निकलते हैं। तो लिखा हुआ है, टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेज एंड लिचेन। जो टुंड्रा वेजिटेशन है, जो टुंड्रा वनस्पति है, जो कोल्ड यानी कि ठंड वाले ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है या होता है, वहां पर काई और लाइकेन यानी कि जो पानी से बनने वाला, जो पानी रुकने से बनने वाला जो काई वगैरह होता है, ये सारा कुछ वहां पर पाया जाता है टुंड्रा वेजिटेशन में। इन हॉट सहारा डिजर्ट देयर इज नो प्लांट एंड ग्रीनरी फीचर। जबकि गर्म सहारा मरुस्थल में कोई भी पेड़ या फिर ग्रीनरी यानी कि जो हरा हरा भरा जो क्षेत्र है वो सारा कुछ यहाँ पर नहीं होता है सहारा वाले क्षेत्र में। ये जो 4 चित्र है इसमें देखा जा सकता है अलग अलग तरीके से वनस्पति को। ये थॉर्नी श्रब्स हैं तो ये डिसिडियस फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग श्रब्स, जंगल, झाड़, इन सारे चीजों को अलग अलग तरीके से अलग अलग चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 18 पढ़ी है हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की, यानी कि इस चित्र के आगे। और यहां पर लिखा हुआ क्या है, तो इन डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज शेड ऑफ देयर लीव्स। जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर पेड़ जो है अपने पत्ते छोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे इनका पत्ता जो है वो गिरता है। दे शेड ऑफ ग्रीन लीव्स इन ऑटम। ये बसंत के मौसम में जो है और ठंड वाले जो मौसम है उसमें ये पेड़ जो है, ये जंगल जो है, ये यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अपना पत्ता छोड़ते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, FOREST यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो अपने पत्ते छोड़ते हैं और वो किसी खास मौसम में यानी कि बसंत और बारिश वाले मौसम में अपना पत्ता छोड़ता है। और यहाँ पर एक और पहलू ये दिखा दे रहा है, लिखा हुआ है कि जो जंगल है और जो वन्य जीवन है वो आज के समय में कम होता जा रहा है, क्योंकि अब इन्हीं सारे चीजों को काटकर नए नए नगर विकास के नाम पर बनाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ये जो बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीवन है ये लोग नकारात्मक रूप से बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। इट हैज डिस्टर्ब द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। इससे धरती का इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। Forest and wildlife play a vital role in maintaining the ecological balance and survival of several forms। जो फॉरेस्ट, जो जंगल है और जो वन्य जीवन है, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करना और इकोलॉजी को मेंटेन करने में अपना अहम भूमिका निभाता है, जिससे अलग अलग चीजों का, अलग अलग लोगों का सर्वाइवल जो है वो आसानी से होता है। यह अलग अलग चित्र है जिससे यह देखा जा सकता है कि इकोसिस्टम जो अर्थ का है, धरती का जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है, प्रभावित हो रहा है, और उसके क्या क्या परिणाम है। कहीं पर पीने के लिए या फिर बाकी कार्य के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, तो कहीं पर बड़े बड़े जानवर, हाथी जैसे जानवर जो है वो मरे पड़े हैं, तो कहीं पर जंगल में आग लगा हुआ है, तो कहीं पर शेर जो है वो मरा पड़ा है जहां पर इंसान उसके बगल में बैठा हुआ है। तो ये बता रहा है कि ये जो जंगलों की कटाई है या फिर सही तरीके से देख रेख इंसानों के द्वारा बाकी जानवर और बाकी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका नहीं हो रहा है, जिसके कारण से
बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देयर इज क्लोज इंटरकनेक्टेड चेन, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बोला है, पहले ही बात की है कि ये जितने भी इकोसिस्टम वाले जो हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमन हो, ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, बहुत क्लोज तरीके से जुड़े हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें, लाइक जैसे कि फ्लड यानी कि बाढ़, फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन यानी कि पहाड़ों का धरती का दरकना और पूरा नीचे गिर जाना, आर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और ये भी कुछ अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग कारण हैं जो कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के डिप्लेशन यानी कि उनके पतन का कारण बन रहे हैं। सम ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल आर, कुछ जो विलुप्त होने वाले या फिर खतरे के निशान की तरफ यानी कि खत्म होने के खतरे के निशान की तरफ जाने वाले कुछ जानवरों के नाम है बाघ, टाइगर, एलिफेंट, हाथी, राइनो और ब्लैक डक। ये सारे कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे पेड़, कुछ ऐसी पक्षियां हैं जो कि अब इंडेंजर्ड यानी कि विलुप्त होने वाले कगार पर आ चुके हैं। अभी कुछ ही बचे हुए हैं पूरे दुनिया में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिक्लाइनिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के डिक्लाइनिंग यानी कि पतन की बात करते हैं। लिखा हुआ है सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि मानव वाले कार्य हैं जो कि जिम्मेदार हैं जंगलों की कटाई के। द फॉरेस्ट आर बीइंग कट बाय मेन टू फुलफिल द ग्रोइंग नीड ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, जो जंगल है वो लोगों के द्वारा काटा जा रहा है ताकि जनसंख्या या फिर कहें तो लोगों के आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। सेवरल इंडस्ट्री डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, बहुत सारे जो इंडस्ट्री जो उद्योग हैं वो भी फॉरेस्ट के यानी कि जंगलों के वस्तुओं पर निर्भर हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट, चूंकि फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी मोर आर इन द इंडेंजर्ड लिस्ट। और चूंकि जंगल कटाई हो रही है, जंगल खत्म हो रहा है, तो बहुत सारी जो वन्य जीव वाली प्रजातियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और कुछ जो हैं वो खत्म होने के कगार पर हैं। सेवरल अदर कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और भी अलग अलग कारण हैं जो नेचुरल वेजिटेशन के यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के पतन के कारण है। जैसा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी कि बड़े बड़ी इमारतें बन रही है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग रहा है, जैसा कि हम लोग ब्राजील देश की बात करें तो वहां पर देखा जा सकता है, और भी अलग अलग दुनिया में देखा जा सकता है। ओवर ग्रेजिंग, जरूरत से ज्यादा जो है वो हम लोग जानवरों को चरवा देते हैं धरती पर। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे विकास के नाम पर विकास तो हो रहा है, तो विकास होगा कहाँ, तो होगा तो धरती पर ही, या धरती पर होगा तो नेचुरल वेजिटेशन तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। माइनिंग यानी कि खादान, धरती को खोदकर अलग अलग पदार्थ को निकालने में भी हमारा धरती और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, वन्य जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, और प्राकृतिक वनस्पति डिस्टर्ब हो रहा है। और एग्रीकल्चर की बात कर लें या फिर कृषि की बात कर लें हिंदी में, तो ये भी जो है हमारे वन्य जीवन को और प्राकृतिक वनस्पति को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। पहले चित्र में यहाँ पर जो दिख रहा है पृष्ठ संख्या 18 पर, ये जो पहला चित्र है ये डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई का है। तो दूसरे चित्र में अर्बनाइजेशन यानी कि यहाँ पर ईंट के सहारे या अलग अलग माध्यम से मकाने, भवनें बनाई जा रही है। तो यहाँ पर खादान यानी कि धरती को खोदकर अलग अलग मेटल्स और अलग अलग मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर फार्मिंग यानी कि कृषि हो रहा है। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो वनस्पति है वो जानवरों के द्वारा उपयोग कर लिया जा रहा है, इंसानों के द्वारा बर्बाद कर दिया जा रहा है। सेवरल प्लांट स्पीसीज आर आल्सो एक्सटिंक्ट, बहुत सारे जो पेड़ पौधे वाले जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो चुकी हैं। सम प्लांट आर टू मच एक्सप्लॉइटेड टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यहां पर है कि कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो इतना ज्यादा और बहुत ज्यादा शोषित किए जा रहे हैं पूरे दुनिया में, यानी कि उनके प्रयोग और ये सारी चीजों को लेकर उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, और बहुत सारे तो स्पेसीज जो प्लांट वाले हैं, जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 19 पर।
यहाँ पर 3 चित्र है, टाइगर, राइनो और पिंक हेड डक का, जो कि हम लोगों ने पहले देखा कि ये सब इंडेंजर्ड लिस्ट में वाइल्ड लाइफ वाले कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये ऐसे वन्य जीवन है जो अब विलुप्त होने वाले कैटेगरी में आ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी पृष्ठ संख्या 19 पर और बात करते हैं नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट लाइफ और जो एनिमल लाइफ है इसको कंजर्व करना, इसको संरक्षित करने की आवश्यकता की बात करते हैं। आखिर क्यों आवश्यक है और कैसे इसको संरक्षित किया जाए फ्लोरा और फौना को। फ्लोरा यानी कि प्लांट लाइफ और फौना यानी कि एनिमल लाइफ। तो अब इसके नीड ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, इसके संरक्षण की आवश्यकता की बात करते हैं, जरूरत की बात करते हैं, नीड की बात करते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द फ्लोरा दैट इज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दैट इज फौना। अब बहुत तत्काल स्तर पर, बहुत जल्दी और बहुत तेजी से इसकी आवश्यकता है कि हम अपने फ्लोरा और फौना को कंजर्व करें, संरक्षित करें, यानी कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को बचाएं। दे प्ले एन एसेंशियल रोल टू सपोर्ट द इकोसिस्टम, चूंकि ये जो है एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण जो है वो अपना योगदान देता है इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में, बचाने में, आगे बढ़ाने में। फॉरेस्ट और होम ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर जंगल की बात करें तो ये वन्य जीवन का घर है। इट इज मस्ट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, इट इज नहीं होगा, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इट यहां पर लिखा हुआ है मस्ट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। इट यहां पर है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग को जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि जंगलों को संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हालांकि यह नहीं है कि भारतीय सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है, भारतीय सरकार ने भी इस पर बहुत सारे अलग अलग सरकार जो भी आई है भारत में, वो अलग अलग तरीके से कदम उठाया गया है उन लोगों के द्वारा, ताकि फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को बचाया जा सके, वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। लिखा हुआ हंटिंग इज नाउ बैंड बट द पीपल किल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर इकोनॉमिक गेन दैट इज कॉल्ड पोचिंग। क्या है कि हंटिंग, शिकारी वाला जो अब व्यवस्था जो पहले चल रहा था वो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है अंग्रेजी में कहें तो, लेकिन फिर भी इंसानों के द्वारा हंटिंग किया जा रहा है, यानी कि वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन का हत्या किया जा रहा है, इसको पोचिंग कहा जाता है। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि इनको आर्थिक रूप से इसका लाभ हो, चमड़ा बेचे, मांस बेचे, ये सारी चीजों का, दांत बेचे, इन सारी चीजों की तस्करी करे, इन सारी चीजों के लिए ये लोग कर रहे हैं। द एनिमल आर किल्ड फॉर ट्रेड ऑफ देयर हाइड्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न, टस्क, हेयर, इटीसी। वही चीज आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो जानवर मारे जा रहे हैं वो व्यापार के लिए मारे जा रहे हैं, उनके नाखून तक बेचे जा रहे हैं, उनके दांत बेचे जा रहे हैं, उनके अलग अलग अंग बेचे जा रहे हैं, पूरा मांस का मांस बेचा जा रहा है ताकि इससे इकोनॉमिक गेन हो सके लोगों को। सम ऑफ दीज एनिमल आर, इनमें से कुछ जानवर जो हंटिंग के, पोचिंग के शिकार हो चुके हैं, हो रहे हैं, वो है टाइगर यानी कि बाघ, लायन यानी कि शेर, और एलिफेंट, डियर, ब्लैक डक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, पिकॉक, यानी कि ये सारे जितने भी पक्षी हैं या फिर जो वन्य जीवन है, जानवर हैं, ये सब इसी हंटिंग और पोचिंग के शिकार हो रहे हैं। और मानव जो है, इंसान जो है, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, मार रहा है, और फिर वही सारा कुछ खराब हो रहा है तो एसी लगाकर बैठ रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है। The government of India has taken several steps for the conservation of natural vegetation and wildlife। फिर वही चीज लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और उठाते रहा गया है भारतीय सरकार के द्वारा, ताकि नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन का बचाव किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ उठाए गए कदम हैं। राष्ट्रीय उद्यान या फिर कहें तो अंग्रेजी में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीवन वाला अभयारण्य, और अलग अलग रिजर्व, अलग अलग संरक्षण वाले बायोस्फीयर वाले क्षेत्र,
जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को संरक्षण दिया जा सके और नेचुरल वेजिटेशन को संरक्षित किया जा सके। सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव इनकरेजेज कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक जो फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल या फिर पेड़ों का लगाना हो, या फिर वन महोत्सव जो सरकार के द्वारा या अलग अलग एनजीओ के द्वारा, गैर सरकारी संस्थान के द्वारा कराया जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, वो भी इसलिए कराया जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971। भारतीय सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीवन संरक्षण कानून 1971 में उन्होंने लागू किया, भारतीय सरकार के द्वारा लागू किया गया टू प्रोटेक्ट। इससे किस चीज का संरक्षण किया जा सके? प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारतीय वन्य जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कानून 1971 में लाया गया था। ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज रेस्ट्रिक्टेड, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ व्यापार, वाइल्ड लाइफ का व्यापार, वन्य जीवन को बेचना और इनको मारना, ये सारे चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया हुआ है भारत में भारतीय सरकार के द्वारा नियम के तहत। एनिमल इन ग्रुप, यहां पर कुछ एनिमल हैं जो समूह में चल रहे हैं। पहले वाले में कोई एनिमल है, दूसरे वाले में कोई दूसरा एनिमल है, तीसरे वाले में कोई और एनिमल है, ये सब समूह में चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व have been set up for the conservation of flora and fauna and advance study in this regard। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इसलिए बनाया गया ताकि फ्लोरा और फौना को यानी कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को संरक्षित किया जाए, रक्षित किया जाए और इस क्षेत्र में और ज्यादा विकास किया जाए। अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तब इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अभी हम लोगों ने इस अध्याय को यहां पर रोका है, अब यहां से हम लोग अगले कक्षा में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और अगली कक्षा जो होगी इस अध्याय की अंतिम कक्षा होगी। अगली कक्षा में हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, जहां पर हम लोग क्विक रिकॉल भी करेंगे पूरे अध्याय का। तो हम लोग एक्सरसाइजेज और क्रिएटिव एक्टिविटी की बात करते हुए इस पूरे अध्याय को समाप्त करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।